बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मुश्किलों को मत कोसो, हर हालात में चलना सीखो। नमस्कार, कार्यक्रम खेल जगत में मैं डिंपल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। खेल हम सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा है। खेल जहाँ हमारा शारीरिक विकास करते हैं, वहीं साथ ही साथ वे हमारा मानसिक विकास भी करते हैं। साथ ही साथ ये हमें आत्मविश्वास का संचार करते हैं। आज के समय में हम सभी खेल की अहमियत को अच्छे से समझ चुके हैं और हम देखते हैं कि आज हमारे खिलाड़ी अपने साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसे ही प्रतिभा संपन्न खिलाड़ियों से कराते हैं। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हिमाचल में हैंडबॉल में क्या संभावनाएं हैं, और इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवेश शर्मा जी, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। ये एक हैंडबॉल प्लेयर है और वर्तमान में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। और बात करें इनकी अचीवमेंट्स की, तो ये 12 बार हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और 4 बार ये इंटर यूनिवर्सिटी में भी भाग ले चुके हैं। साथ ही साथ ये एक मल्टी गेम प्लेयर है। ये साथ ही साथ रणजी प्लेयर भी हैं, तो हम कह सकते हैं बहुत सारी गेम्स ये खेलते हैं। तो आज हम कार्यक्रम में इनसे जानेंगे कि आखिर हैंडबॉल में किस तरह से कोई भी अपना भविष्य जो है वो आजमा सकते हैं। डॉक्टर प्रवेश, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर प्रवेश, जिस तरह से हैंडबॉल गेम के बारे में हम सुन रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये जो गेम है, ये किस तरह की गेम है, कितने प्लेयर्स के साथ खेली जाती है, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, किस तरह का प्लेइंग एरिया है जो इस गेम में यूज़ होता है? जी मैम, शुक्रिया। मैम, ये जो हैंडबॉल हमारा गेम है, ये एक इसका जो प्लेइंग फील्ड है, ये 40 बाई 20 मीटर्स का प्लेइंग इसका फील्ड रहता है जी। तो लाइक एक हैंडबॉल ग्राउंड के लिए हमें 50 बाई 30 मीटर्स का एक क्लियर जो है सरफेस चाहिए। और वैसे ये गेम जो है इंडोर है। वर्ल्ड लेवल पे जो इसके कंपटीशन होते हैं, वो सभी के सभी कंपटीशंस जो हैं एशियन लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे जो होते हैं, वो सारे इंडोर स्टेडियम्स में होते हैं। लेकिन सिंस इंडिया में इतनी फैसिलिटीज़ अभी नहीं हैं, तो आउटडोर में भी ये गेम चलता है, इंडिया में भी और बाकी कंट्रीज़ में भी, लेकिन कंपटीशन जो है इंडोर में चलते हैं। तो एक क्लियर सरफेस जहाँ 50 बाई 30 मीटर्स का मिले, उसमें हम हैंडबॉल का जो है मैच ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, टूर्नामेंट कर सकते हैं। और यहाँ इसके जो प्लेयर्स हैं, इसमें एक टाइम में 7 प्लेयर अंदर खेलते हैं। एक टीम के 7 प्लेयर रहते हैं, उनमें से 6 प्लेयर जो रहते हैं फॉरवर्ड हैं और एक उसमें गोलकीपर रहते हैं। तो 7 प्लेयर एट अ टाइम जो हैं फील्ड में रहते हैं। और जो एक टीम होती है वो 16 प्लेयर्स की होती है इसमें जी। तो उसमें आप प्लेयर्स चेंज कर सकते हैं। और इसका एक सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है हैंडबॉल का कि आप जब प्लेयर को चेंज करते हैं, तो आपको जो ऑफिशियल्स हैं या जो रेफरीज हैं, उनको बताना नहीं होता। आप अपनी मर्जी से चेंज, वो 16 प्लेयर्स में से जितने प्लेयर्स चेंज करने आप करते रहो जी। तो ये कंपोजिशन इस तरह का है इसका जी। 40 बाई 20 का फील्ड और 7 प्लेयर एक टाइम में, और एक टीम में मैक्सिमम 16 प्लेयर्स। जी। यदि हम टाइम की बात करें कि कितना टाइम इस गेम में लगता है, तो वो किस तरह का है? इसका अलग अलग है एज ग्रुप के हिसाब से। जैसे सब जूनियर का जो टूर्नामेंट रहता है, उसमें टाइम ड्यूरेशन जो है, जो हमारे नेशनल्स हैं उसमें कम रखा जाता है जी। जो सीनियर है उसका, वैसे इसका जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है वो है 30-10-30 जी। 30 मिनट का एक हाफ, और फिर 10 मिनट का ब्रेक रहेगा उसमें, फिर 30 मिनट का दूसरा हाफ रहेगा। कुछ कंट्रीज़ में क्लाइमेटिक कंडीशंस को देख के जो हाफ टाइम होता है उसको 10 की जगह 15 मिनट्स भी कर लिया जाता है। दैट डिपेंड्स अपॉन कि किस कंट्री में ये कंपटीशन हो रहा है जी। तो ये ड्यूरेशन इसका रहता है। सब जूनियर के लिए इसको 20-10-20 या 25-10-25 ऐसे भी 2 हाफ में कर सकते हैं। 2 हाफ रहते हैं, 25-25 के 2 हाफ या 30-30 मिनट्स के 2 हाफ, वो अकॉर्डिंगली। आपने लेवल्स की बात की, जूनियर, सब जूनियर, तो इसके बारे में भी थोड़ा हमें बताएं कि किस तरह के लेवल्स रहते हैं इसमें सारे? एक्चुअली क्या है, इसमें लेवल तो जो नेशनल लेवल पे वो शुरू हो जाते हैं अंडर 12 ईयर्स से। अंडर 12 का जो हमारा हैंडबॉल का नेशनल होता है उसको बोलते हैं मिनी नेशनल। जी। जो अंडर 15 ईयर्स से नीचे वाले जो बच्चे हैं, जिसको हम अंडर 15 बोलते हैं, वो सब जूनियर नेशनल हमारा टूर्नामेंट उसको बोला जाता है टेक्निकली। जो अंडर 20 एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो 20 साल के से नीचे रहते हैं, वो जूनियर नेशनल्स में या स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं जी। और फिर सीनियर नेशनल है जो, उसके लिए कोई एज ग्रुप नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो 12 साल की एज में भी सीनियर्स में खेल लो,
और अगर आप खेल सकते हो, फिट हो, तो आप 40 इयर्स की एज में भी खेल लो। तो सीनियर्स में किसी भी गेम में, सिर्फ हैंडबॉल नहीं, किसी भी गेम में कोई लिमिटेशन नहीं है कि एज का कोई इशू है, तो किसी भी एज का उसमें खेल सकते हैं। जी। हिमाचल में यदि इस गेम की शुरुआत की हम बात करें हैंडबॉल की, तो वो किस समय से हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई और बेसिकली किस जगह से ये स्टार्ट हुआ हिमाचल में? जी मैम, ये एक्चुअली हिमाचल में ये गेम आया है 1978 के आसपास जी। और इसमें जब शुरू के टाइम में जो लोग खेला करते थे, सिंस उस टाइम कोई ये गेम तो आया था लेकिन कोचेज़ नहीं थे हमारे पास इस गेम के। तो जब ये गेम आया तो ये गेम काफ़ी हद तक जो है बास्केटबॉल से मिलता है जी। क्योंकि इसमें भी बॉल है, इसमें भी ड्रिबल है, इसमें भी फेकिंग है, फेंटिंग है, पासिंग है। फ़र्क थोड़ा मतलब जो बहुत विजुअल फ़र्क है जो हैंडबॉल और बास्केटबॉल में, वो ये है कि उसमें आपको एक रिंग में बॉल को डालना होता है और जो हैंडबॉल है इसमें गोल पोस्ट जो होता है वो आपके फ्लोर पे लगा रहता है। तो जो बास्केटबॉल के जो प्लेयर्स थे वो प्लेयर्स इसमें शुरू में हैंडबॉल खेलते रहे हैं स्टार्टिंग के टाइम में। और जब ये शुरू हुआ था 1978 में, तो इसकी जो शुरुआत थी वो कुछ दिन के लिए जो है ऊना में एक मिस्टर पराशर होते थे, उन्होंने करी थी। उसके बाद ये गेम का जो हब है, जो इसका कंट्रोल है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक लास्ट 40 ईयर्स से ये बिलासपुर रहा है। तो बिलासपुर में एक नंद किशोर शर्मा जी हैं, वो 1980 से जो है आज तक उसको हैंडबॉल को टेक केयर कर रहे हैं हिमाचल की। तो इसकी मतलब जन्म आप लेके चलें, हिमाचल में अगर जन्म हुआ तो ऊना में हुआ, लेकिन इसको आगे लेके गए बिलासपुर से और अभी ये पूरे हिमाचल में है। ऑलमोस्ट 10 डिस्ट्रिक्ट में तो हैंडबॉल चलता ही है। तो बस उसके बाद से 1978 से लेके अभी तक हैंडबॉल हिमाचल में चल रहा है। जी। यदि इसको सीखने की बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि सब जूनियर जो है वो 12 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे में क्या इसको सीखने की शुरुआत इससे भी अर्ली स्टेज से हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। हमारे जो हैंडबॉल के जो प्लेयर्स हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो अदरवाइज़ या फिर गवर्नमेंट की जो 3% स्पोर्ट्स कोटा की पॉलिसी है गवर्नमेंट जॉब में, उसमें काफ़ी जो हैं हमारे लोग स्कूल्स में टीचर्स लगे हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो काम भी अच्छा कर रहे हैं। तो स्कूल्स में कई जगह हमारे जो पीटीआई हैं, डीपीज़ हैं या कोई ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्पोर्ट्स कोटा से जॉब में लगे हैं, चाहे वो आर्ट्स में लगे हैं, टीजीटी लगे हैं या लेक्चरर लगे हैं किसी और सब्जेक्ट में, तो वो भी लोग काम कर रहे हैं। और छोटी एज ग्रुप के बच्चों को भी स्कूल्स में ट्रेनिंग दी जा रही है। हाँ, ये है कि पैन हिमाचल नहीं है, पूरे हिमाचल में आप कहें कि हर स्कूल में इसकी ट्रेनिंग मिलेगी, नहीं। थोड़ा सा टेक्निकल गेम है ये। हमारी जैसे कबड्डी या वॉलीबॉल है ना, वो हमारे मतलब रग रग में है, उतना ये गांव-गांव में नहीं है कि इसको कोई भी आदमी सिखा देगा। इसके लिए आपके पास टेक्निकल कोचेस होने ज़रूरी हैं, या वो प्लेयर जो कभी खुद खेला हुआ वो ही सिखा सकता है। तो अभी ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे लड़कों के लिए मैं बताऊं आपको, अगर कोई लड़के हों तो 11 से 15 साल की एज ग्रुप के लड़कों के लिए हर साल ट्रायल्स होते हैं बिलासपुर में। हिमाचल प्रदेश यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है उसका हॉस्टल है वहाँ पे बॉयज़ का। तो पूरे हिमाचल से बच्चे आके वहाँ ट्रायल्स दे सकते हैं हैंडबॉल के। 11 से 15 साल का उनका एज का रहता है जो है। तो उसमें अगर वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो उनको हॉस्टल में रखा जाता है। बिलासपुर में स्टेट स्पोर्ट्स हॉस्टल है फॉर बॉयज़। तो वहाँ वो सिलेक्ट होते हैं, तो 11 साल की एज से तो वो मतलब शुरू कर सकते हैं और 20-22 साल की एज तक वो रह सकते हैं, प्रोवाइडेड उनका परफॉर्मेंस अच्छा चले। तो वो गवर्नमेंट के कोचेस वहाँ हैं, वो देखते हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग वहाँ चलती है। तो लड़के वहाँ कर सकते हैं, लड़कियाँ भी स्कूल्स में कर सकती हैं। ऊना में हमारी जो कुछ लड़कियाँ हैं जो पहले हैंडबॉल ही खेली हुई हैं, अच्छे लेवल पे खेली हुई, स्कूल में टीचर लगी हैं, तो वो भी अपनी टीचिंग के अलावा भी वो कोचिंग देते हैं। ऐसे हमारे बिलासपुर में घुमारवी में भी एक हमारी स्टूडेंट हैं, वो भी ये काम कर रही हैं, कोचिंग कर रही हैं बच्चों को। तो फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी जगह पे हैं, सब जगह पे तो नहीं है। जी। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे जो है हैंडबॉल प्लेयर्स हमारे सामने आ सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो पहले प्लेयर्स थे वो अब एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं, तो नेचुरली वो बच्चों तक भी उस गेम को ज़रूर लेके जाएंगे। डॉक्टर प्रवेश, आगे बढ़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है इस समय इस खेल की हिमाचल में और देश में? मैम, हिमाचल में तो ये है कि हिमाचल में जो हैंडबॉल को ऑर्गेनाइज़ करते हैं या रन कर रहे हैं हम कह लें, वो हिमाचल प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन है जी। जो लाइक मैंने आपको बताया 1978 से काम कर रही है।
और वो उनकी एफिलेटेड जो यूनिट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की एसोसिएशंस हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के एसोसिएशंस जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम्स को सेलेक्ट करने के लिए ट्रायल्स भी करवाती हैं, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स भी करवाती हैं, बच्चे वहाँ जा सकते हैं। उसकी एडवर्टीज़मेंट प्रॉपर करी जाती है, स्कूल्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि कब ट्रायल्स हैं या कब चैम्पियनशिप, बच्चे उससे वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं जी। और स्टेट एसोसिएशन जो है वो स्टेट चैम्पियनशिप्स भी करवाती है हर साल, जूनियर बच्चों के लिए, जूनियर एज ग्रुप के लिए, सीनियर्स के लिए। उसके लिए भी जो एसोसिएशन है स्टेट एसोसिएशन, उसने अपना फेसबुक पेज बनाया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को इन्फॉर्मेशन जाती है। उसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बहुत से हिमाचल के 800-900 के करीब जो हैं बच्चे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, जो उनको इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि कब कहाँ पे हैंडबॉल की हिमाचल में कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कब कौन सी टीम के लिए नेशनल में सिलेक्शन के ट्रायल्स होने हैं या कब स्टेट चैम्पियनशिप होनी है, जिससे हम उनको नेशनल्स में बच्चों को सेलेक्ट करके जाएंगे। तो बच्चे हमारे अच्छा कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। हमारा फर्स्ट मेडल 1988 में आया था सब जूनियर में, और उसके बाद 89 फिर हमारे नॉर्थ जोन सीनियर में हमारे 3-4 मेडल हैं मेन सेक्शन में, और फिर हमारी लड़कियों ने भी जूनियर और सीनियर में पिछले 5-6 सालों में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। इंटर यूनिवर्सिटीज़ में मेडल हैं, सीनियर नेशनल्स में मेडल हैं, जूनियर नेशनल में मेडल हैं, और बॉयज़ में भी हमारे जूनियर नेशनल में भी मेडल हैं। तो मेडल्स अगर आप लेके चलें तो कबड्डी जो हमारी गेम है जी, कबड्डी की तरह ही हमारे भी मेडल हैं, मतलब हैंडबॉल में भी मेडल हैं। तो मतलब टॉप 3 मेडलिस्ट अगर हिमाचल में टीम गेम में किसी को अगर आप गिनेंगे तो उसमें डेफिनेटली हिमाचल है जी। हिमाचल उसमें है। तो हिमाचल में हैंडबॉल बहुत बढ़िया चल रहा है। बाकी ये है कि थोड़ा सा एसोसिएशंस तो काम कर रही हैं, हम लोग कॉलेजेस में हम भी काम कर रहे हैं, स्कूल्स के टीचर्स भी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट थोड़ा और सपोर्ट करे तो और बढ़िया हो सकता है। पहले से भी गवर्नमेंट की सपोर्ट से ही ये सब चलता रहा है, लेकिन थोड़ा और करे तो फिर और बेहतर हो सकता है। जी। डॉक्टर प्रवेश, यदि हम इस गेम में स्किल्स की बात करें कि जो खिलाड़ी हैं उनमें कौन से ऐसे स्पेशल स्किल्स जो है एज अ कोच आप देखते हो कि ये जो खिलाड़ी हैं ये इसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से स्किल्स हैं? जी, स्किल तो देखिए जो फिज़िकल स्किल्स हैं वो तो स्किल्स हैं ही। सबसे बड़ी बात है चाहे वो हैंडबॉल है कोई गेम है, जो बच्चा है वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए थोड़ा जी, और उसका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। आप ज़बरदस्ती किसी भी प्लेयर को क्रिकेटर या हैंडबॉलर या म्यूजिशियन या कुछ बना नहीं सकते। पहली तो बात यह है कि हम जो बच्चे सेलेक्ट करें उन बच्चों को इंटरेस्ट देख के सेलेक्ट करें, ज़बरदस्ती ना करें कि अब IPL है तो क्रिकेट का चल रहा है तो 1 साल क्रिकेट खिला दिया, फिर टेनिस में इंडिया का कुछ मेडल आ गया फिर बच्चे को टेनिस खिला दिया, फिर बैडमिंटन में मेडल आ गया फिर बैडमिंटन खिला दिया। तो एक गेम जो है बच्चा जो मतलब उसको अच्छी लगती हो जी, उसी में उसको जो ट्रेन हम अगर अच्छे से करें और उसको आगे लेके जाएं तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा हमारे को अच्छा मतलब रहेगा। टैलेंट जो है वो टाइमली सर्च करके और उसको उसकी कैपेसिटी और इंटरेस्ट दोनों दे के उस तरीके से किसी गेम में उसको प्लेस किया जाए और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो हमारे रिजल्ट्स और भी बेहतर मतलब अच्छे जा सकते हैं। जी। हैंडबॉल में यदि हम भविष्य की बात करें कि किस तरह का स्कोप है इसमें, तो वो आप क्या देखते हैं? देखिए स्कोप बहुत बढ़िया है। सिंस अगर आपके नेशनल लेवल पे मेडल आ रहे हैं, हिमाचल गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स पॉलिसी है जो उसमें सभी गवर्नमेंट जॉब्स में 3% स्पोर्ट्स कोटा है जी। कोई भी बच्चा नेशनल में मेडल लेके आता है वो शिमला में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट है, वहाँ पे जाए अपना सर्टिफिकेट जो है डिपॉजिट करवाए। और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जब भी कोई भी पोस्ट निकलती हैं तो उन पोस्ट में 3% जो सीट्स हैं वो रहती हैं स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए, वहाँ पे मेरिट पे आपको जॉब मिलेगी जी। अब वो ज़्यादातर जॉब्स किसको मिल रही हैं? जिनके मेडल्स हैं। और मेडल्स किसके हैं? कबड्डी के, वॉलीबॉल के, हैंडबॉल के, बॉक्सिंग के, रेसलिंग के। तो जिन गेम्स में मेडल हैं, कॉर्फबॉल के, मैं कुछ नाम भूल रहा हूँ लेकिन काफ़ी गेम्स के हमारे नेशनल में जो मेडलिस्ट बच्चे उनको जॉब्स मिल रही हैं जी। और जॉब्स के बाद भी वो खेल पा रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जॉब्स के बाद भी कंटिन्यू कर रहे हैं जी। और उनके डिपार्टमेंट उनको फ्री भी कर रहे हैं और वो अभी भी नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, मेडल भी लेके आ रहे हैं सर्विस में होने के बावजूद। रेसलिंग में ऐसे कुछ बच्चे हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो जॉब में हैं अब, लेकिन वो मेडल लेके आ रहे हैं, अभी भी लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट हेल्प भी कर रही है उनको, फ्री भी करती है कि वो अपनी ट्रेनिंग भी कर सकें। तो इसमें देखो जॉब प्रोस्पेक्टिव बहुत है।
उसमें दिक्कत नहीं है। मोर ओवर ये हैंडबॉल एक ऐसी गेम है, ये मतलब एक स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, मतलब और एक जो टीम जो भावना होती है, मतलब ये बहुत सारी जो है ना आपके स्किल्स डेवलप करती है जी। और टीम गेम कोई भी है वो आपको सोसाइटी में रहना सिखाती है जी। उसका एक प्लस है कि आप 6 लोगों के हिसाब से एडजस्ट होकर खेलते हो। आपके पास 6-7 लोग हैं जी। आपके साथ खेल रहे हैं, आप अकेले अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, आप वही करोगे जो पूरी टीम के लिए बेनिफिशियल होगा। जी। तो आप वो ये चीज़ जो है आपको सोसाइटी में भी एडजस्ट होने में हेल्प करती है, कोई भी टीम गेम हो। तो हैंडबॉल मतलब जो उसका जो रिक्वायरमेंट है ग्राउंड में, रफ टफ बच्चा इसमें चलता है जी। बहुत सॉफ्ट बच्चा नहीं चलता। रफ टफ खेलने के लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग बच्चा चाहिए जी। और ये इट रिक्वायर्स टू मच स्किल्स, मतलब इसमें आपकी लेग की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, शोल्डर की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, आपकी कोर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और लाइक बाकी जैसी गेम्स हैं आपकी विल पावर तगड़ी चाहिए। तो ये सारा है, लेकिन हैंडबॉल बहुत आपको डेवलप करती है। जैसे एक गेम और मैं बताऊंगा जो ओवरऑल फिटनेस के लिए बड़ी अच्छी रहती है, बैडमिंटन और एक स्विमिंग, उसी तरह से हैंडबॉल है। आप हैंडबॉल खेल रहे हो तो आपकी पूरी बॉडी की फिटनेस होती है उसमें, तो आप फिट भी रहें, मेंटली भी, सोसाइटी के लिए भी एक फिट सिटीज़न बने और जॉब का भी इसमें अच्छे चांसेस हैं। हमारे बहुत से लोग हैं जो मैंने अभी आपको बता रहा था, कोई टीजीटी हैं, कोई इंस्पेक्टर हैं, हमारे बच्चे इंस्पेक्टर भी हैं, सब इंस्पेक्टर भी हैं, एएसआई भी हैं और फॉरेस्ट में भी हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैंडबॉल के बच्चे हिमाचल में जॉब अभी कर रहे हैं। तो प्रोस्पेक्टस अच्छा है इसमें, फ्यूचर भी हैंडबॉल का बहुत बढ़िया है। तो आगे भी ऐसी उम्मीद है कि हैंडबॉल अच्छा चलता रहेगा। हाँ जी। यदि हम इसकी कोचिंग की बात करें, कोई इसमें अपना भविष्य आजमाना चाहता है तो कोचिंग कहाँ से मिल सकती है? कोचिंग जैसे मैंने मैम आपको बताया कि इसकी जो कोचिंग है जो बॉयज़ के लिए है वो तो बिलासपुर में अवेलेबल है। वहाँ पे आप हॉस्टल में भी बच्चे को रख सकते हैं, अगर वो सेलेक्ट हो जाता है उसका सारा जो भी खर्चा है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है बियर करता है, उसका स्कूलिंग का भी, हर चीज़ का। और आप मंडी में हमारे कोच हैं जी, वहाँ पे आप कोचिंग ले सकते हैं, बॉयज़ भी गर्ल्स भी। कुल्लू में हमारी एक एक्स स्टूडेंट है जो हैंडबॉल की क्वालिफाइड कोच है, वो भी कोचिंग वहाँ कर रही है। ऊना में हमारी एक लड़की है, वो कोचिंग दे रही है वहाँ पे। और ऊना में काफ़ी डीपीज़, पीटीआईज़ वो काम कर रहे हैं फील्ड में। ऊना में अच्छी फैसिलिटीज़ है। सोलन में एक सेंटर अभी शुरू होने जा रहा है धुंधन में, तो वहाँ कोचिंग ली जा सकती है। तो ऐसे 6-7 सेंटर तो अभी हिमाचल में ऐसे हैं जहाँ पे कोचिंग आप बॉयज़ और गर्ल्स के लिए ले सकते हो। घुमारवी में एक मोरसिंगी में सेंटर है गर्ल्स का, वहाँ आप ले सकते हो। तो बहुत से सेंटर ऐसे, जैसा अगर बच्चे चाहें तो वहाँ पे कोचिंग ले सकते हैं। और सभी जगह जो है कोचिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, कहीं पे कोई चार्जेस नहीं है। बच्चा जाए अपना खेले तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। गवर्नमेंट के जो कोचेज़ हैं वो भी, और जो स्कूल के हैं या कॉलेज के जो टीचर्स सिखा रहे हैं या कोई पुराने एक्स स्टूडेंट सिखा रहे हैं, चार्जेस कहीं भी नहीं है हैंडबॉल के लिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। जी डॉक्टर प्रवेश, जिस तरह से हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, यहाँ हैंडबॉल की संभावनाओं पे बात कर रहे हैं, और हम एक चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ की भौगोलिक स्थिति। तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इस खेल को आप कितना उपयुक्त मांगते हैं इस जगह के लिए? जी, अब क्योंकि हिमाचल एक हमारा पहाड़ी स्टेट है और हमारे पास ना बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स तो नहीं हैं जी, तो हमें जो हैंडबॉल है उसके लिए बहुत बड़ा एरिया नहीं चाहिए। जैसे हमारी खो खो है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, ये छोटी छोटी फील्ड्स में हो जाता है। तो हमें इसके लिए भी 50 बाय 30 मीटर्स का एक एरिया चाहिए, और उसके लिए लाइम पाउडर चाहिए, चूना जिसको हम बोलते हैं। 2 गोल पोस्ट चाहिए जो स्टील के, आयरन के बने होते हैं, जो एक बार लग जाते हैं तो 15-20 साल के लिए आपके चलते हैं। उसमें नेट्स लगते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चे वाला गेम नहीं है जी। तो छोटी जगह पे हो जाता है, खर्चा इसमें ज़्यादा है नहीं। और बेसिकली जो है हैंडबॉल वैसे तो इंडोर गेम है जी, और ज़्यादा ही खेला जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ में। लाइक वर्ल्ड की 160 प्लस कंट्रीज़ जो हैं इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन के साथ एफिलेटेड हैं जो हैंडबॉल खेलती हैं जी। और जो 2012 के जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें हैंडबॉल का गेम ऐसा था जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो था स्टेडियम जो था फुल रहा था जी, ओलंपिक्स में। तो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अब साउथ एशिया में भी अब अच्छा क्रेज़ है। हमारी इंडिया की टीम साउथ एशियन चैम्पियन है जी। मेन में, वीमेन में अच्छी है। तो जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत कम है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं, कहीं पे भी शुरू हो सकता है। एक दिक्कत बस है अभी हमारे पास कि हमारे पास जो है कोचेज़ जो हैं कम पड़ जाते हैं टेक्निकल गेम की वजह से।
जिस दिन थोड़े से कोचेज़ और बढ़ जाएंगे तो गेम और फ्लोरिश कर जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। जी, आप जो हैं डॉक्टर प्रवेश हैंडबॉल एसोसिएशन की जो है टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन भी है। ऐसे में आपसे मैं स्टेट सिलेक्शन जो होती है हैंडबॉल के लिए, वो चयन प्रक्रिया क्या रहती है, वो ज़रूर आप हमें बताएं। मैम, इसमें ये रहता है कि जैसे हमारे जो सब जूनियर नेशनल्स की जो टीम्स जाती हैं, उसके लिए हमारे स्टेट एसोसिएशन जो है हिमाचल प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन, वो सिलेक्शन ट्रायल ऑर्गेनाइज़ करवाती है। जी। तो उसके लिए सेलेक्टर्स डिप्यूट होते हैं, और सेलेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं जो खुद अपने आप काफ़ी टाइम तक नेशनल लेवल पे खुद हैंडबॉल में रिप्रेजेंट कर चुके हों, और उसमें सेलेक्टर रहते हैं जो हमारे कोचेज़ होते हैं, या वो सेलेक्टर होते हैं जो एटलीस्ट NIS जो हैंडबॉल गेम में कर चुके हों। तो टेक्निकल लोग ही उसमें जो हैं सेलेक्टर्स रहते हैं, वही सिलेक्शन करते हैं, और जो वो सिलेक्शन कर देते हैं दैट इज़ फुल एंड फाइनल एंड बाइंडिंग। उसमें फिर चेंज वेंज नहीं होते, जैसे मतलब कोई उसमें कोई वो नहीं है, एक बारी सिलेक्शन की वो फाइनल। और जो जूनियर और सीनियर के जो बच्चे रहते हैं हमारे, उसके लिए स्टेट चैम्पियनशिप्स होती हैं पहले जी। उसमें जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको जो है सिलेक्शन कमेटी जो है सेलेक्ट करती है। वो भी सिलेक्शन कमेटी पूरे टूर्नामेंट में उन मैचेस को देखती है, फिर उसके बाद जो फाइनल डे रहता है उस दिन वो अपनी सिलेक्शन जो लिस्ट है वो स्टेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को सबमिट कर देती है। तो वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहता है, और कोशिश ये की जाती है कि टॉप के जो प्लेयर हैं वो लिए जाएं, और ये भी ध्यान में रखा जाए कि जिन प्लेयर्स के पास फैसिलिटीज़ कम हैं उनको भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए, ये इसलिए कि वो गेम भी थोड़ा डेवलप हो, और जो मेरिट के प्लेयर हैं वो भी इग्नोर ना हो। तो इस तरह से बड़ा ट्रांसपेरेंट सा हम इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर कंप्लीट करके स्टेट एसोसिएशन को हमारी जो टेक्निकल कमेटी है वो दे देती है। फिर उसके बाद वो उसको अनाउंस करते हैं, कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर नेशनल्स के लिए जो भी उनका है वो सारा स्टेट एसोसिएशंस जो है बियर करती हैं। जी। डॉक्टर प्रवेश, आपको कब हैंडबॉल में जो है ये गेम जो है इसमें रुचि पैदा हुई, और किस तरह से आपने शुरुआत की? मैम, मेरा जो घर है, जो मैं बिलासपुर में जहाँ रहता हूँ, उसके आसपास 3 ग्राउंड है। मेरे घर के राइट साइड में भी एक स्कूल का ग्राउंड है, मेरे घर के फ्रंट में भी एक ग्राउंड है, मेरे घर से थोड़ा 1 किलोमीटर दूर जाके भी एक ग्राउंड है। तो एक ग्राउंड मेरे घर से 20 मीटर पे था जब मैं छोटा था, एक ग्राउंड 30 मीटर पे था, एक ग्राउंड 1 किलोमीटर। तो आसपास जब हम पढ़ते भी थे सर्दियों में छत पे जाके, तो बाहर जाके पढ़ा नहीं जा सकता था क्योंकि सब ग्राउंड्स में बच्चों की हलचल रहती थी। आज अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड्स में बच्चे कम हो गए हैं, पहले बहुत चहल पहल होती थी जब हम छोटे थे और खेलते थे। तो मेरे साथ वाले ग्राउंड में ये हैंडबॉल गेम जो नंद किशोर शर्मा जी ने जब शुरू किया था 78 में, तो वहीं से शुरू हुआ था फॉर्चुनेटली, मेरे घर के साथ से ही। तो बस वहीं पे कभी हम, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको क्रिकेट मिल गया, क्रिकेट चले गए, टेबल टेनिस मिल गया, टेबल टेनिस चले गए, बैडमिंटन खेल रहा है कोई तो वहाँ चले गए, तो ऐसे ही हैंडबॉल में भी चले गए। तो फिर उसमें थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा पैदा हुआ कि हैंडबॉल थोड़ा एथलेटिक टाइप का गेम है, थोड़ा ना इसमें थोड़ा झील के साथ और बड़ा मतलब आप मतलब अपना स्ट्रॉन्ग मतलब उसमें मेंटल सेटअप के साथ उतरते हो तो अच्छा लगा गेम, थोड़ा शायद पर्सनैलिटी को सूट कर गया है किस तरह से। तो वहाँ से 13 ईयर्स की एज में मैंने शुरू कर दिया था, 11 ईयर्स की एज से, लाइक मैंने 86 में शुरू कर दिया था। तो 88 में मैं फर्स्ट टाइम जो है नेशनल्स खेलने चला गया था। जी। हाँ जी। और जब आप नेशनल खेलने गए तो पहली ही बार में जो है आप मेडल लेके आए जी। ऐसे में कितने उत्साहित हुए आप उस मेडल को देख के, और कैसे आप में आगे बढ़ने की और ज़्यादा प्रेरणा आई? मैं उत्साहित तो इसलिए भी हुए क्योंकि उस टाइम जब टीम्स जाती थी तो हिमाचल में इतने साधन नहीं होते थे, तो टीम्स जाने के लिए भी पैसे इकट्ठे करके जाना पड़ता था। तो इस तरह से हम पैसे इकट्ठे करके, और कुछ एसोसिएशन की तरफ से पैसे एसोसिएशन ने दिए, कुछ बच्चों ने, तो ऐसे इकट्ठा करके हम चले गए। त्रिवेंद्रम हमारा टूर्नामेंट था केरला में जी। और फर्स्ट टाइम ट्रेन देखी हमने उस टाइम, तो ये भी पता नहीं था कि ट्रेन में कहीं वॉमिटिंग तो नहीं आती है। तो इस तरह का छोटा एज में बच्चा कैसा रहता है, तो हम इस तरह से गए थे। और वहाँ पे साउथ इंडियन जब हम एक स्टेट में पहुँचे तो वहाँ पे साउथ इंडियन फूड भी नहीं देखा था कभी, तो साउथ इंडियन फूड भी नहीं देखा था। हमने 5-6 दिन वहाँ पे चावल में ये कर्ड डाल के अपना टाइम निकाला है, लेकिन खेला इतना उत्साह था कि चावल के साथ और कर्ड के साथ ही हमने पूरा टूर्नामेंट खेला। और वो फर्स्ट मेडल था हमारा हिमाचल का, फर्स्ट एवर हिस्ट्री में फर्स्ट एवर मेडल था वो। और
3rd पोजीशन हमारी तब आई थी सब जूनियर नेशनल्स में। और नेक्स्ट ईयर हमने फिर उस जो ब्रॉन्ज मेडल था उसको हमने फिर जो था सिल्वर मेडल में बदल दिया था जम्मू कश्मीर में। हाँ तो जी। आपकी जो शुरुआत रही वो आपके घर के पास से ही रही, उसके बाद आपने हायर लेवल पे भी कहीं कोचिंग ली हैंडबॉल को लेकर? नहीं, मेरी जो कोचिंग हुई है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले कोचेज़ नहीं होते थे। जब हम बहुत छोटे थे तो हम सीनियर्स को देख के सीखे हैं। जो हमारे सीनियर लोग पहले बास्केटबॉल खेलते थे वही हैंडबॉल खेलते थे, हम उन्हीं को देख के सीखते थे। कुछ टाइम के बाद जब हम थोड़े बड़े हुए तब फिर हमारे वहाँ पे साई के कोच अपॉइंट हुए मिस्टर हरिकेश, उन्होंने काफ़ी साल हमें फिर कोचिंग दी। तो इनिशियल पीरियड पे तो हम दूसरों को देख देख के, सीनियर्स को देख के सीखें, लेकिन जब हमारा थोड़ा एज ज़्यादा हो गया था तो उसके बाद फिर हमें कोचेस की फैसिलिटीज़ बिलासपुर में मिल गई थी, तो उसी लेवल पे फिर हमने आगे खेलना शुरू किया। फिर डॉक्टर प्रवेश, आज आप कार्यक्रम में आए और हैंडबॉल से संबंधित हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज कार्यक्रम ने हमें जाना हैंडबॉल खेल के बारे में कि किस तरह से इस खेल में आज के आने वाले खिलाड़ी अपना भविष्य आजमा सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।